कैसे हो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज पटेल सर, टारगेट एकेडमी छतरपुर में आपका फिर स्वागत करता हूं। मुझे आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे और वीडियो को डेली देखते होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं और ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे इस टॉपिक का नाम है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। अब हम बात करेंगे कि शेषफल प्रमेय क्या है, रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले सीधा सा है, मैं आपको एक ही शब्द में बता देता हूं कि आज हमें शेषफल पढ़ना है, शेषफल निकालना पड़ना है कि हम शेषफल कैसे निकालते हैं, इस बात पर हम ध्यान देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगा, बेसिक टू एडवांस, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको बताया जाएगा। पेपर की दृष्टि से जैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको कराए जाएंगे, लेकिन बशर्ते मैं बार बार कहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखना, उसको स्किप करके नहीं देखना। अब हम देखते हैं शेषफल प्रमेय होती क्या है। सबसे पहले तो हम देखते हैं शेषफल क्या है। देखिए दोस्तों, जैसे अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 17 डिवाइड बाई 5, यानी अगर हमें 17 में 5 का भाग देना है, 17 में हमें 5 का भाग देना है, तो हम शेषफल कैसे निकालेंगे ये थोड़ा आप ध्यान से समझना। ये अब बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा। ऐसे 5 तिया 15 हमने देखा, शेष कितना बचा हमारा, रिमाइंडर कितना बचा, तो शेष हमारा 2 बचा, तो ये कहलाता है हमारा रिमाइंडर यानी शेष। अब ये तो हमारे बचपन का तरीका है, इसको हम बहुत ही पुराने मेथड में जान सकते हैं, लेकिन अब हमें कुछ नए तरीके से पढ़ना है और इस टॉपिक का बहुत ही महत्व है, इसको आप ध्यान से समझना। किसी भी संख्या का शेष निकालने के लिए हम उसका शेष 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं 5 का 17 में भाग दूं, तो एक तो हम शेष निकाल सकते हैं इससे कम बार भाग देकर, और एक शेष निकाल सकते हैं इससे ज़्यादा बार भाग देकर। अब अगर हम कम बार भाग देते हैं तो वह शेष आपका प्लस में रहेगा। अगर हम 17 से ज़्यादा बार भाग देते हैं तो जितना ज़्यादा हो जाएगा वह आपका शेष माइनस में रहेगा। जैसे अगर मैं इसमें भाग देता हूँ 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब हमने देखा 17 से 15 कम है, कम बार भाग दिया, तो 5 × 15 कितना बचा, 2, यानी शेष कितना कहलाएगा आपका, 2 कहलाएगा। यदि मैं इससे ज़्यादा बार भाग दे दूँ, 5 × 15, 17 से जस्ट बड़ी संख्या, या तो 17 से जस्ट छोटी संख्या बार भाग दीजिए या 17 से जस्ट बड़ी संख्या बार भाग दीजिए। आप 2 प्रकार के शेष ले सकते हैं, जैसे 5 × 15 और 5 चौको 20। अगर मैंने यहाँ 4 बार भाग दिए तो 5 चौको 20, 17 में से 20 घटाएंगे तो शेष कितना आएगा, शेष आएगा -3। शेष कितना आएगा दोस्तों, -3 आएगा। तो हम क्या देखते हैं, हमने देखा कि किसी भी संख्या में अगर हम भाग देकर के शेष निकालना चाहते हैं तो उसके शेष हम 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। एक तो कम बार भाग देकर और दूसरा अधिक, उससे जस्ट अधिक बार भाग देकर। लेकिन याद रखना, अगर हम कम बार भाग देते हैं तो 17 में से 15 घटाएंगे, शेष कितना कहलाएगा, 2 कहलाएगा। अगर हम इससे जस्ट बड़ा भाग करते हैं तो 5 × 15 और 5 चौको 20, 17 से ज़्यादा हो जाएगा। 17 में से 20 घटाइए, कितना ज़्यादा हो गया, -3 ज़्यादा हो गया। यानी हमने 2 प्रकार के शेष निकाल लिए, एक प्लस वाला शेष और दूसरा माइनस वाला शेष। अब अभी केवल आप इतना देखना कि हम शेष कैसे निकाल सकते हैं। मुझे पता है ये प्लस वाला शेष आपको पहले से आता है, ये शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, इस पर थोड़ा आप ध्यान देना। जैसे कोई सा भी एग्जाम्पल लेके चलते हैं, पहले हम इसकी थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया, मैंने लिया अगर हमें 8 को 3 से डिवाइड करना है और हमें इसके शेष निकालना है, तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अभी बताया है कि हम इस संख्या के शेष 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। कैसे, एक तो 8 से कम बार भाग देकर, एक 8 से जस्ट ज़्यादा बार भाग देकर। अगर हम कम बार भाग देते हैं तो शेष प्लस में आएगा, अगर हम ज़्यादा बार भाग देते हैं तो शेष माइनस में आएगा।
कैसे देखिए आप, जैसे मैंने 3 त्रिका 9 सॉरी 3 दूनी 6 कम बार भाग दिया तो कितना 8 में से 6 घटाइए, शेष कितना बचेगा आपका प्लस का 2 बचेगा। अगर मैं इससे जस्ट बड़ा भाग कर दूं, अगर मैं इससे जस्ट बड़ा भाग कर दूं तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 8 से कितना ज़्यादा हो गया, 8 में से 9 घटाएंगे तो शेष कितना बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा। हम ऐसे और एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो हमने देखा एक तो शेष हम निकाल सकते हैं इससे कम बार भाग देकर, एक शेष निकाल सकते हैं इससे जस्ट ज़्यादा बार भाग देकर। अगर हम ज़्यादा बार भाग करते हैं शेष माइनस में आएगा, कम बार भाग करते हैं तो शेष प्लस में आएगा। जैसे मैं और एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 37 को हमें 9 से डिवाइड करना है और हमें शेष निकालना है। तो आप जान सकते हैं एक इससे कम बार भाग करके निकाल सकते हैं, एक इससे जस्ट ज़्यादा बार भाग करके निकाल सकते हैं। जैसे 37 में 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौको 36 कम बार दिया, 9 चौको 36 कितना कम हुआ, एक कम बार भाग दिया तो प्लस का 1 शेष बन गया। 9 चौको 36 9 पना 45। अगर हम 5 बार भाग करते हैं तो 45 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, इससे कितना ज़्यादा हो जाएगा तो हमें पता है 5 3 8 माइनस का 8 आपका शेष हो जाएगा। तो अभी मेरे समझाने का केवल और केवल उद्देश्य ये है कि आपको ये पता चल जाए कि हम शेष 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, एक आपका कम बार भाग करके, एक आपका जस्ट ज़्यादा बार भाग करके। इस बात को आप दिमाग में बिठा लेना। जैसे मैंने 1-2 एग्जाम्पल और ले लिए। 27 को 7 से डिवाइड किया, 27 को 7 से डिवाइड किया, हमें शेष निकालना है। अगर हम कम बार भाग करेंगे तो प्लस का शेष आएगा, ज़्यादा बार भाग करेंगे तो माइनस का शेष आएगा। जैसे 7 3 21, अगर हम 21 तक भाग करते हैं तो कितना बचा, 6, यानी शेष कितना बचेगा आपका 6 बचेगा। अगर हम 27 से ज़्यादा बार भाग करते हैं, जैसे 7 3 21 7 चौको 28, तो कितना ज़्यादा हो गया, 27 में से 28 घटाइए तो माइनस का 1 ज़्यादा हो गया, यानी इसके दोनों शेष निकल के आ गए। एक हम प्लस का 6 भी ले सकते हैं और एक माइनस का 1 भी ले सकते हैं। अब बात आती है कि शेष कभी माइनस में नहीं होता। अब आप कहेंगे सर आपने अभी कहा कि प्लस का भी हम ले सकते हैं, माइनस का भी ले सकते हैं, आप कह रहे हैं कि शेष माइनस में नहीं होता। तो याद रखना बेटा, हम केवल इस माइनस वाले शेष का यूज कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर फाइनल आंसर हमें देना है, फाइनल रिमाइंडर हमें बताना है, तो वह हमें प्लस में ही देना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव रिमाइंडर ही लेना पड़ेगा, नेगेटिव रिमाइंडर हम नहीं ले सकते। इस बात पर आप विशेष ध्यान देना। जैसे यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ कि रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव, रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव। रिमाइंडर जो होता है हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। नेगेटिव रिमाइंडर का यूज केवल हम कैलकुलेशन के लिए करते हैं, लेकिन अगर हम फाइनल आंसर दे रहे होंगे, हमें ये बताना होगा कि इसका शेष ये है, तो याद रखना वहाँ पर शेष हमें प्लस में ही देना है। कैसे आएगा, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। क्या माइनस का 3 शेष सही है? कैलकुलेशन की दृष्टि से ये सही है, लेकिन अगर उसने क्वेश्चन पूछा होता कि इसका शेष, फाइनल शेष क्या है, तो याद रखना दोस्तों ये माइनस में है और शेष मैंने बताया है ऑलवेज हम आंसर देंगे पॉजिटिव में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी ये भाजक होता है, जो भी ये भाजक है, इसमें से माइनस वाला शेष घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 2 आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर भी प्लस का 2 है, यहाँ पर भी कितना है आपका 2 है। और याद रखना प्लस रिमाइंडर और माइनस रिमाइंडर, इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो इस डिवाइडर के बराबर होगा, याद रखना। जैसे 2 और 3 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा।
अगर हमें प्लस का 2 यहाँ लिखते हैं तो डायरेक्ट आपका 2 ही शेष होएगा, यानी जो प्लस का रिमाइंडर होता है रियल में फाइनल आंसर वही आता है। अगर हम माइनस का लेते हैं तो उसको हमें भाजक में से लास्ट में घटाना पड़ता है, याद रखना इस बात को। जैसे अगर हमें इसका आंसर देना होता तो हम -1 नहीं देते, हम क्या देते, 3 - 1 बराबर कितना, 2 हो जाता, या तो फिर इस 2 को यहाँ लिख देते। और देखिए अगर हमें इसका फाइनल आंसर बताना होता, फाइनल रिमाइंडर बताना होता तो हम क्या करते, या तो ये 1 लिख देते। अगर हम माइनस का लेके चलते तो याद रखना, आप यदि माइनस का लेके चल रहे हैं तो उसको भाजक में से घटा देना, आपका प्लस में शेष निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हमें फाइनल रिमाइंडर बताना है या तो आप प्लस का 6 दे दीजिए, डायरेक्ट आंसर प्लस वाला ही आपका आंसर होता है, या फिर यदि आप माइनस का लेके चल रहे हैं तो और फाइनल रिमाइंडर हमें बताना है तो इसको हम भाजक में से घटा देंगे और आपका रिमाइंडर प्लस में आ जाएगा। क्लियर हो गया? मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको ये समझाया है कि हम शेष 2 प्रकार से यूज कर सकते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, केवल कैलकुलेशन के लिए। लेकिन जब हम फाइनल आंसर देंगे तो हम रिमाइंडर प्लस में ही देंगे, माइनस में नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव नहीं आता। अगर नेगेटिव आता है तो उसको हम भाजक में से घटा देते हैं, डिवाइडर में से घटा देते हैं। इस बात पर आप विशेष ध्यान देना। तो ये मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। हम 2 प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं और आगे हम देखते हैं। कुछ और मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया, आप देखते चलना। अभी केवल हमें यही समझना है कि हम प्लस रिमाइंडर और माइनस रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लिया, हमें 73 में 11 से डिवाइड करना है। 73 में 11 से डिवाइड करना है। आप मुझे इसका प्लस रिमाइंडर भी बता दीजिए और माइनस रिमाइंडर भी बता दीजिए। जैसे अगर मैं इसको भाग करता हूँ तो 11 6 के 66, कम बार भाग करेंगे तो प्लस का रिमाइंडर आएगा, ज़्यादा बार करेंगे तो माइनस का। 11 6 के 66, 4 3 7, रिमाइंडर कितना आ गया, 7 आ गया। 11 7 77, अगर ज़्यादा बार भाग करते हैं तो कितना ज़्यादा हो गया, माइनस का 4 ज़्यादा हो गया। दोनों रिमाइंडर निकाल दिए, एक प्लस का 7 और एक माइनस का 4, और दोनों को जोड़ते हैं तो मैंने बताया आंसर कितना आएगा आपका, दोनों के 11 के बराबर होगा। हमारा जो आंसर आना है वो प्लस का 7 ही आएगा। अगर हम माइनस का लेके चलेंगे तो बाद में हम 11 में से माइनस का रिमाइंडर घटा देंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम देखते हैं, जैसे 63 को हमें 9 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर हमें बताना है। तो याद रखना दोस्तों, ये तो मुझे पता है, इसका 9 7 63 0 रिमाइंडर आएगा, पूरा आपका डिवाइड हो रहा है। और जब पूरा डिवाइड हो जाए तो इसका रिमाइंडर कितना होता है, आपका 0 होता है। जैसे और मैं एग्जांपल लेके चलूँ, 35 डिवाइडेड बाई 8, हमें 35 में 8 का भाग देना है और हमें रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो याद रखना, एक तो हमें कम बार भाग देना, एक हमें ज़्यादा बार। कम बार भाग देंगे तो 8 चौको 32, रिमाइंडर प्लस का 3, 8 5 40, ज़्यादा बार कितना ज़्यादा, माइनस का 5। यानी दोनों रिमाइंडर आ गए हमारा, एक प्लस का 3 और एक माइनस का 5। और हम देख सकते हैं, जैसे एक और मैंने ले लिया, अगर यही संख्या में माइनस में ले लेता, जैसे माइनस का 35 डिवाइडेड बाई 8, हमें इसका रिमाइंडर बताना है। तो ये माइनस अभी आप इसको इग्नोर करिए, आप तो केवल यहाँ से सॉल्व करिए। मैंने बताया एक कम बार और एक ज़्यादा बार। 8 चौको 32 प्लस का 3, 8 5 40 माइनस का 5। कम बार भाग किया तो कितना कम है, 3, तो आपका प्लस का हो। ज़्यादा बार भाग किया, कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो आपका माइनस का 5 हो जाएगा। अब यदि हमें इसका फाइनल रिमाइंडर बताना होता तो आप कैसे बताते, तो यहाँ ध्यान से समझना। यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ क्या आया, प्लस का,
3 आया है, माइनस 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 का प्लस में गुणा होगा, -3 आएगा। अब आपको पता है, लेकिन रिमाइंडर कभी आपका माइनस में नहीं होता। यदि माइनस में आता है तो आपको मैंने बताया है, आपको इसको भाजक में से घटा देना है, डिवाइडर में से घटा देना है। 8 में से 3 घटा दीजिए, यानी रिमाइंडर कितना आना है आपका, 5 आना है। अभी तो मैं इसको लेके चला, अगर मैं इसको लेके चलूँ तो भी हम फाइनल रिमाइंडर बता सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया माइनस का 5 ले लिया, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी था, माइनस का 5 ले लिया, डिवाइड करना है 8 से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5। और जब ऊपर की वैल्यू नीचे से छोटी हो जाए तो याद रखना वो खुद अपने आप में रिमाइंडर कहलाता है, यानी रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 5 आ गया, शेषफल आपका 5 आ गया। तो हमने क्या समझा, आप चाहे प्लस वाला लेके चलो, आप चाहे माइनस वाला लेके चलो, लेकिन जब फाइनल रिमाइंडर जो भी आता है आपका, वो आपका हमेशा प्लस में ही आना चाहिए। अगर माइनस में आया तो उसको हमें याद रखना भाजक में से घटाना है। किस में से घटाना है, हमें उसको भाजक में से घटाना पड़ेगा। मैं और कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप तो अभी केवल इतना समझ लीजिए कि प्लस रिमाइंडर कैसे निकालते हैं और माइनस कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, अगर आ जाता भाई 7 में 11 से डिवाइड करना होता, तो एक तो हम इससे कम बार भाग करेंगे, एक हम इससे ज़्यादा बार भाग करेंगे। अगर हम इससे कम बार भाग करते हैं तो दोस्तों कम बार तो अब इससे भाग होगा ही नहीं, अपने आप में ये रिमाइंडर का काम करेगा। अगर हम इससे ज़्यादा बार भाग करते हैं तो 11 इससे जस्ट ज़्यादा हैं, तो यानी 7 4 11 माइनस का 4 हो जाएगा। यानी आप माइनस का प्लस का 7 लेके भी चल सकते हैं, माइनस का 4 लेके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन जब फाइनल रिमाइंडर आपको बताना होगा तो आपको मैंने बता दिया है, वो आपको हमेशा प्लस में बताना होगा। अगर आप माइनस का लेके चलते हैं तो आप बाद में भाजक में से घटा देना, यानी इसका रिमाइंडर कितना आएगा आपका, प्लस का 7 आएगा, 7 आएगा। क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट करते जाना। अब अभी मैं वहाँ नहीं पहुँचा जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो अभी मैंने आपको नहीं बताया है। अभी तो केवल मैंने आपको रिमाइंडर निकालना बताया है कि हम प्लस रिमाइंडर का भी यूज कर सकते हैं, हम माइनस रिमाइंडर का भी यूज कर सकते हैं। अभी तो केवल मैंने आपको इतना बताया। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कैसे हम इसको कर सकते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना, देखना आप। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जब तक एग्जाम्पल नहीं आएंगे आपको ये रूल्स पता नहीं चलेंगे, इनका यूज कैसे करना है। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, बेटा याद रखना, क्वेश्चन दिया गया है 65 मल्टीप्लाई 78 डिवाइड बाई 9 हमें इससे डिवाइड करना है और हमें इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। इसका रिमाइंडर क्या होगा, शेष क्या होगा। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। अब देखें दोस्तों, एक तरीका, अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ी, अगर आपने इसके पहले रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ी तो मुझे पता है आप क्या करेंगे, पहले आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई कराने के बाद मुझे पता है आप फिर 9 से डिवाइड करेंगे, फिर जो भी आएगा वो आप फिर शेष बता पाएंगे। लेकिन याद रखना ये प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती है, और हम अगर ऐसे करेंगे तो एसएससी वगैरह हो गया, एसआई, पुलिस, बैंक, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि वो लॉजिकली क्वेश्चन पूछता है, एसएससी खास तौर पे, तो वहाँ पर हम इन प्रश्नों को करने में बहुत समय बिता देंगे। ये तो केवल स्टार्टिंग है। अब हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हमें बिना मल्टीप्लाई करा के ही रिमाइंडर बताना है। तो मैंने आपको बताया है दोस्तों कि आप इसमें अलग डिवाइड करिए, इसमें अलग डिवाइड करिए, और आप प्लस के या तो प्लस का रिमाइंडर ले लीजिए या माइनस का, जो भी छोटा हो, जो भी आपको कैलकुलेशन में उचित लगे, छोटा लगे, आप उसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दोनों बता देता हूँ, 9 7 63, यानी इसमें प्लस का 2 भी ले सकते हैं, 9 7 63 प्लस का
हम 2 लेके भी चल सकते हैं, प्लस का 2 भी ले सकते हैं, और 9 7 63 और 9 8 72 यानी 5 2 7 माइनस का 7 भी ले सकते हैं, प्लस का 2 भी ले सकते हैं, माइनस का 7 भी ले सकते हैं। ठीक है ना। चलो मैं यहाँ बता देता हूँ इसको। जैसे 65 है, इसको हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 7 63 यानी प्लस का 2 बचा, 9 8 72 5 और 2 7 माइनस का 7, यानी हम प्लस 2 भी यूज कर सकते हैं, माइनस का 7 भी इसमें यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आप इसमें देख लीजिए 78 में अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूँ तो हम देखते हैं क्या आ जाएगा आपका 9 8 72, 9 8 है 72, प्लस का 6 भी ले सकते हैं, 9 नाम 81 माइनस का 3 भी ले सकते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, यानी इसका रिमाइंडर हम प्लस 2 भी कर सकते हैं, प्लस 2 भी कर सकते हैं, माइनस 7 भी ले सकते हैं, इसका प्लस 6 भी ले सकते हैं, माइनस का 3 भी ले सकते हैं। आप चाहे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लीजिए, चाहे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ले लीजिए, चाहे दोनों नेगेटिव नेगेटिव ले सकते हैं, आप किसी भी प्रकार से ले सकते हैं, बस आपको रिमाइंडर इसका लेके चलना है। जो आपको छोटा लगे आप वो लेके चलिए। जैसे मुझे पता है इसका प्लस वाला छोटा है और इसका माइनस वाला छोटा है, तो मैं जो छोटी संख्या है उसको लेके चलता हूँ। जैसे मैंने मान लिया कि जब हमने इसको भाग किया तो शेष कितना बचा दोस्तों, इसका 2 बचा, बीच में मल्टीप्लाई हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। जब इसको भाग किया तो छोटा वाला ले लिया हमने, माइनस का 3 ले लिया, और डिवाइड किससे करना है हमें, 9 से करना है। बीच में चिन्ह कौन सा है, मल्टीप्लाई का है, तो जो भी रिमाइंडर है आप उनके बीच में वही चिन्ह लगा दीजिए। गुणा है तो गुणा करा दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 6 आएगा। लेकिन आपको पता है माइनस में आ गया तो रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर माइनस का आ गया, याद रखना ये 6 9 से छोटा है तो अपने आप में ये रिमाइंडर का काम करेगा। लेकिन अगर माइनस में है तो आपको पता है हम इसको भाजक में से घटा देते हैं। तो हमें पता है अगर रिमाइंडर हमें बताना है तो 9 - 6 = कितना आएगा, 3, यानी इसका रिमाइंडर कितना आएगा आपका 3 आएगा। अब मतलब क्या हुआ, आप जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे और 9 से डिवाइड कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे और 9 से डिवाइड कराएंगे तो शेष कितना बचेगा आपका शेष 3 बचेगा, याद रखना। अभी मैंने क्या लिया था, इसका प्लस 2 लिया था, इसका माइनस का 3 लिया। मैं कुछ भी लेके चलूँ आंसर आपका वही आएगा। अब मैं और कुछ लेके चलता हूँ, देखते हैं। मैंने इसका 7 ले लिया, इसका 6 ले लिया, चलो ये मैं लेके चलता हूँ। माइनस का 7 और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दिया, इसका प्लस का 6 ले लिया। डिवाइड किससे करना है हमें, 9 से करना है। तो हमने देखा 7 × 42 माइनस का 42 डिवाइड बाई 9। हमने इसको भाग किया, 9 पना 45। या तो आप कम बार करें या फिर आप ज़्यादा बार करें। अगर मैं कम बार करता हूं तो 9 चौको 36, 36 में कितना बचेगा, प्लस का 6। अब देखिए यहाँ से अगर मैं ज़्यादा बार करता हूँ तो 9 पना 45, 3 ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, यहाँ से मैं 2 प्रकार से ले सकता हूँ। एक तो मैं ले सकता हूँ 9 पना 9 चौको 36 यानी प्लस का 6 ले सकता हूँ, 9 पना 45 माइनस का 3 ले सकता हूँ। अब देखना दोस्तों, कुछ भी लेके चल सकते हैं हम। अगर मैं प्लस का 6 ले लेता हूँ तो माइनस प्लस का 6 डिवाइड बाई 9, माइनस का इसमें गुणा होगा तो माइनस का 6, और माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है तो हम भाजक में से इस 6 को घटा देंगे, प्लस का 3 आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं माइनस का 3 लेके चलता, अगर मैं ये लेके चलता तो हम इसको भी ले सकते थे। जैसे माइनस यहाँ पहले से लगा है, एक माइनस इसका हो गया, डिवाइड करना है 9 से, माइनस माइनस गुणा होगा, प्लस हो जाएगा 3/9 हो जाएगा। 9 से छोटा है तो ऑलरेडी 3 रिमाइंडर का काम करेगा। अगर बड़ा होता तो हम भाग कर सकते थे। तो आपने क्या देखा, हमने समझा दोस्तों कि हम प्लस का भी लेके चल सकते हैं, माइनस का भी लेके चल सकते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ मैंने आपको बताई कि माइनस का ले लो चाहे प्लस का ले लो।
जो आपको कैलकुलेशन में छोटा लगे, जो आपको आपकी कैलकुलेशन को छोटा कर दे, आप उसको लेके चल सकते हैं। आप इसके लिए एकदम फ्री हैं। आप इस पूरी संख्या के स्थान पर जो शेष बचता है उसको लेके चलें। बीच में जो भी चिन्ह है आप वो क्रिया करा दें। वो आप उस क्रिया को कराने के बाद जो भी आपका आता है, बस याद रखना आपका रिमाइंडर अगर माइनस में आता है तो आपको भाजक में से घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। अब मैं एक एग्जाम्पल लेके और चलता हूँ। जैसे अभी यहाँ मल्टीप्लाई था, अगर यहाँ प्लस लगा दूँ, माइनस लगा दूँ तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको थोड़ा आप लिख लीजिए, मैं आगे एक क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए आप, जैसे अभी मैंने वहाँ पर मल्टीप्लाई लिया था, अब मैं वहाँ पर प्लस लेके चलता हूँ। अगर मैंने ले लिया 65 + 78 डिवाइड बाई 9, हमें इसका शेष बताना है। इसका शेष क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, और बिना प्लस किए बताना है। तो हम देख सकते हैं इसको कैसे करेंगे। अब मैंने आपको बता दिया 9 × 7 = 63 कितना बचा, प्लस का 2, 9 × 8 = 72 कितना बचा, प्लस का 6 बचा। यहाँ से मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। 9 × 7 = 63 प्लस का 2, 9 × 8 = 72, 5 × 2 = 7 माइनस का 7। आप प्लस का 2 भी ले सकते हैं, माइनस का यहाँ 7 भी ले सकते हैं। ऐसे ही आप इसमें क्या करिए, 9 × 8 = 72 प्लस का 6 भी ले सकते हैं, 9 × 9 = 81 माइनस का 3 भी ले सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी कैलकुलेशन को छोटा कर दे। मैंने दोनों पॉजिटिव ले लिए। अब आप देख सकते हैं, अब मैं इसको जोड़ूंगा नहीं, मुझे इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारे रिमाइंडर आए हैं हम केवल उसको लेके चलेंगे। तो हमने देखा यहाँ 65 को जब भाग किया तो कितना बचा, प्लस का 2 बचा। 78 में जब डिवाइड किया तो प्लस का 6 बचा। भाग किससे करना है, हमें 9 से करना है। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। भाग किससे करना है, 9 से करना है। क्या 8 9 से छोटा है? बिल्कुल है। क्या प्लस में है? प्लस में भी है, तो ये खुद रिमाइंडर बन जाएगा। यानी रिमाइंडर कितना आ गया आपका, रिमाइंडर आपका 8 आ गया। शेष कितना आ गया, 8 आ गया। तो क्या समझ में आया? तो हमने देखा क्या हमें इसको प्लस करने की ज़रूरत पड़ी? हमें इस बड़ी संख्या को प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने केवल इसका जो रिमाइंडर आता है अलग अलग भाग किया, उसको प्लस किया। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने यहाँ प्लस यूज़ किया, अगर मैं बीच में माइनस का चिन्ह लगा दूँ तो भी क्या ये रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व हो पाएगा? तो हम बीच में यदि माइनस का चिन्ह भी लगाते हैं तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो आप ध्यान से समझना, इसको आप ध्यान से लिख लेना। देख सकते हैं कैसे करेंगे। अगर मैं यहाँ माइनस लगा देता हूँ, देखना दोस्तों, यहाँ मैंने माइनस कर दिया। अब यदि मैंने यहाँ माइनस कर दिया वो मुझे शेष बताना है, लेकिन याद रखना बाद में फाइनल जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपका हमेशा प्लस में होना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ, एक तो आप इससे जस्ट कम बार भाग करिए तो प्लस का शेष कहलाएगा, जितना उसका डिफरेंस होगा। एक इससे जस्ट ज़्यादा बार और कम बार भाग करेंगे, कम बार भाग करते हैं तो प्लस का शेष, ज़्यादा बार भाग करते हैं तो माइनस का शेष। इसमें कम बार भाग करते हैं तो प्लस का शेष, ज़्यादा बार भाग करते हैं तो माइनस का शेष। हमने फिर से लिया। अब मैं कुछ और लेके चलता हूँ। अब मैं पॉजिटिव नहीं लेता हूँ, मैंने यहाँ माइनस का 7 यहाँ पर जो छोटा है उसको लिया। ये जैसे इसका 2 छोटा है, इसका कौन सा छोटा है, 3 छोटा है। मैंने यहाँ प्लस का 2 ले लिया, यहाँ माइनस का 3 ले लिया। अब हम देखते हैं किया इसको, तो भैया यहाँ प्लस का 2 लिख दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिया, माइनस का 3 है तो 3 लिख दिया। डिवाइड किससे करना है, हमें 9 से करना है। हमने देखा माइनस का जब माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। भाग किससे करना है, हमें 9 से करना है। 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5। 5 को हमें 9 से भाग करना है, तो क्या 5 9 से बड़ा है, नहीं है, छोटा है। क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव भी है। तो ये 5 अपने आप शेष का काम करेगा। कैसे करता है वो आप समझ लीजिए। अब हमने 9 का 5 में भाग दिया, हमें पता है नहीं जा रहा है,
0 बार जाएगा तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर आपका 5 बच जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो फाइनल आंसर आया, फाइनल रिमाइंडर आया तो वो कितना आएगा आपका 5 आएगा। क्लियर हो गया। तो हम क्या समझ चुके हैं, रिमाइंडर थ्योरम बीच में मल्टीप्लाई हो तो भी लग जाती है, प्लस हो तो भी लग जाती है, माइनस हो तो भी लग जाती है। हम केवल और केवल उसका अलग अलग डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर, जो भी शेष छोटा है उसको लेकर के हम अपनी कैलकुलेशन को छोटा कर सकते हैं और समय की बचत कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। देखें दोस्तों, अब हमने जो रिमाइंडर के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उन कॉन्सेप्ट पर आधारित हमने ये 4 एग्जाम्पल लिए हैं। हमें इन सभी का हमें रिमाइंडर बताना है, हमें शेष बताना है। तो आप ध्यान से समझना, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम कैसे कर सकते हैं, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं विदिन 5 सेकेंड में। अब आप देखना इसको कैसे करते हैं। आपको पता है कि अगर हमें रिमाइंडर के बारे में पता ना होगा तो हम इसका पहले गुणा कराएंगे, फिर 11 से भाग करेंगे, बहुत कठिन हो जाएगा, समय लगेगा। तो हमें पता है कि हम इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे 11 से, और प्लस रिमाइंडर, अगर छोटी वाली संख्या प्लस रिमाइंडर की छोटी है तो उसको लेंगे, माइनस की छोटी है तो उसको लेंगे। जैसे 37 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 थी 33 प्लस का 4 बचा, और 11 चौको 44 माइनस का 7। छोटा कौन सा है, जो छोटा होगा हमें उसको लेना है, यानी हमने ले लिया प्लस का 4। ऐसे ही आप इसमें देखिए, अगर 98 को हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 8 88 कितना बचा, प्लस का आपका 9, प्लस का आपका 11 10 बचा। और अगर हम इससे जस्ट ज़्यादा बार भाग करते हैं तो 11 99 माइनस का 1 हो जाएगा। यानी अगर हम कम बार भाग करते हैं तो जो भी डिफरेंस होगा वो प्लस का शेष होगा, अगर हम ज़्यादा बार भाग करते हैं तो जो भी डिफरेंस होगा वो आपका माइनस का शेष होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है 11 99 98 में से 99 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। अब हम कैलकुलेशन को हमें छोटा बनाना है तो दोनों में जो छोटा है हम उसको लेंगे। इसका हम प्लस का 4 ले लेंगे, इसका माइनस का 1 ले लेंगे। तो हमने यहाँ माइनस का 1 ले लिया। अब बीच में गुणा है तो गुणा करा देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखना कैसे करते हैं इसको। हमने किया प्लस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 1, भाग करना है हमें किससे, 11 से। माइनस का 4 एकम 4 माइनस का 4 बटे 11, यानी 11 से ये छोटा है तो अपने आप रिमाइंडर बन जाएगा। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं क्या ये माइनस में है, तो ये बिल्कुल माइनस में है। और हम पढ़ चुके हैं कि रिमाइंडर का जो फाइनल आंसर देना है वो फाइनल रिमाइंडर हमें प्लस में ही देना है, माइनस में नहीं देना है। तो हम क्या करते हैं, जिससे हम भाग करते हैं हम उसको उसमें से माइनस वाला रिमाइंडर घटा देते हैं। 11 में से -4 घटा दीजिए, यानी रिमाइंडर कितना आएगा आपका 7 आएगा। यानी जो भी शेष आएगा वो कितना आएगा आपका 7 आएगा, याद रखिए। अब आपने देखा कि हमने कुछ नहीं किया, केवल इसको भाग किया। अगर प्लस का रिमाइंडर वाली संख्या छोटी है तो उसको ले लिया, माइनस वाली छोटी है तो उसको ले लिया। रिमाइंडर वाली संख्याओं को लेके बस जो भी गुणा है वो करा दिया और आपका डायरेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमें गुणा पूरी संख्या का नहीं कराना है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसका हम गुणा कराएंगे। जैसे 7 पन्ना 35, मैं यहाँ फिर बता देता हूँ। अगर हम 7 से भाग करते हैं, कम बार करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। 7 पन्ना 35 2 बचा, 7 पन्ना 35 7 छंग 42। हमने देखा ज़्यादा बार भाग करते हैं तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो भाई हमें तो कम वाला लेना है, तो हम कौन सा लेके चलेंगे, इसमें प्लस का हमने 2 ले लिया। अब ये काम हम हर बार नहीं करेंगे। 7 पन्ना 35 कम बार किया, कितना बचा, प्लस का 2 शेष हो गया। 7 छंग 42, प्लस का 6 भी ले सकते हैं, और 7 सतैया 49 माइनस का 1 भी ले सकते हैं। तो हम छोटा होगा जो उसको ले लेंगे, 7 सतैया 49। और मैं आपको बता चुका हूँ, आप कोई सा भी लेना, आंसर आपका वही आएगा, याद रखिए। अब बीच में चिन्ह कौन सा लगा है आपका, मल्टीप्लाई का है, तो 2 मल्टीप्लाई -1, भाग करना है हमें 7 से, माइनस का 2 बटे 7 हो जाएगा। माइनस में है
तो आपको पता है हम क्या करते हैं, भाजक में से घटा देते हैं। रिमाइंडर कितना आएगा आपका 5 आएगा, शेष कितना आएगा आपका 5 आना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन दिया है दोस्तों, याद रखना ये क्वेश्चन SSC 2011 में CGL में पूछा गया था, इस पर विशेष ध्यान देना आप। हमें ये दिया है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं अगर हम इसको बिना रिमाइंडर थ्योरम के करें तो कितना बड़ा है कि इसका पहले गुणा कराएंगे, गुणा कराने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो भी गुणनफल आएगा 19 से भाग कराएंगे। बहुत ही लंबी प्रोसेस, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अब हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं। कैसे करेंगे, 19 का इसमें भाग कर दीजिए, या कम बार कीजिए या फिर ज़्यादा बार, जो छोटा रहेगा उसी को हम लेके चलेंगे। जैसे 19 धाम 190 प्लस का 2 बचा, 19 दूनी 38, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 37 से ज़्यादा हो गया, कितना ज़्यादा हो गया 1 ज़्यादा, तो माइनस का 1 ले लिया। 19 से कम 19 और 19 30 57, 57 अगर हम देखते हैं तो 53 से 57 कितना ज़्यादा हो जाता है, 4 ज़्यादा हो जाएगा। और ज़्यादा बार किया तो मैंने बताया माइनस का रिमाइंडर कहलाएगा, याद रखिए। इसको हमने भाग किया 19 से कम 19, 19 30 57, अगर 57 हम 3 बार कराते हैं तो 19 30 57 कितना ज़्यादा हो जाएगा आपका, माइनस का 1 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम -1 लेके चलेंगे, जो चिन्ह है हम वो क्रिया करा देंगे, ऑपरेशन करा देंगे। तो 2 गुणे माइनस का 1 गुणे माइनस का 4 गुणे माइनस का 1। हमने देखा भाग करना है हमें 19 से, 3 बार माइनस है तो फाइनल माइनस ही आएगा। 4 दूनी 8, माइनस का 8 बटे 19। यदि शेष माइनस में है तो उसको हम भाजक में से घटा देते हैं, याद रखना। 19 में से हम 8 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर आएगा 11, यानी रिमाइंडर कितना आना है हमारा, रिमाइंडर आएगा 11, यानी 11 आएगा। आप देख सकते हैं हमने इसी क्वेश्चन को कितनी आसानी से किया है। अगर हमें रिमाइंडर के बारे में पता नहीं होता तो हम इसको शायद पेपर में ना कर पाते। याद रखिए SSC 2011 का क्वेश्चन है, ये भी हमारा SSC 2012 का क्वेश्चन है, इसको 2012 में पूछा गया था। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं बताता हूँ, आपको इसमें भाग देना है। आपको डिपेंड ये नहीं करता भाग कितनी बार जाता, हमें तो केवल ये देखना है कि जब लास्ट में भाग दिया तो कितना कम बार कितना ज़्यादा बार, वो आपको लेना है। कम बार दिया तो प्लस का शेष, ज़्यादा बार दिया तो माइनस का शेष, और हम वो खुद डिसाइड करेंगे छोटा कौन सा होगा, हम वही लेके चलेंगे। जैसे 19 धाम 190 प्लस का 2 बचा, 19 दूनी 38, 1 ज़्यादा हो गया तो माइनस का 1। 19 से कम 19, 19 30 57, माइनस का 4 ज़्यादा हो गया। 19 से कम 19 30 57, माइनस का 1 ज़्यादा हो गया। इनमें हमने वही ऑपरेशन करा दिए जो इसमें चिन्ह लगा है। क्लियर। अब हम देखते हैं इसको, हमने इसमें किया क्या किया, 17 चौको 68, 17 चौको 68, कितना बचा हमारा प्लस का 2 बचा, 2 रिमाइंडर हो जाएगा। 17 छके 102, माइनस का 2 ज़्यादा हो गया। 17 चौको 68, 17 चौको 68, माइनस का 3 ज़्यादा हो गया। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, कितना बचा हमारा प्लस का 1 बचा। 17 85, कितना बच रहा है हमारा प्लस का 2 बच रहा है। 17 85 कितना बच रहा है हमारा प्लस का 2 बच रहा है। अब हम देख सकते हैं कि पहले हमने 17 में डिवाइड किया तो 17 चौको 68, कम बार किया 68 और 70 में कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो प्लस का 2। 100 में हमने 17 का भाग किया तो 17 85 और 17 छके 102, अगर हम 85 लेते हैं तो प्लस का 15 शेष लेना पड़ेगा। अगर हम 102 बार भाग कराते हैं तो 100 और 2 में 2 का अंतर है, ज़्यादा बार हो जाएगा तो माइनस का हम 2 ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम इसमें भाग कराते हैं 85 बार कराते हैं तो प्लस का 15 या 17 छके 102, माइनस का 2। अब ये हम बार बार नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम वही लेके चलेंगे जो हमारे लिए सुटेबल रहेगा, जो छोटा रहेगा। हमने देखा प्लस का 2 गुणे माइनस का 2 गुणे माइनस का 3 गुणे 1 गुणे 2, भाग किससे करना है हमें, भाग करना है हमें 17 से। अब हमने देखा माइनस माइनस 2 बार है, बीच में गुणा का चिन्ह है, प्लस हो जाएगा, इसका गुणा करा दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दी 12, 12 दूनी 24, यानी कितना आया 24 बटे
17 का 24 में भाग कर दो, 17 का 24 में भाग कर दीजिए, 17 एकम 17, कितना बचा प्लस का 7, यानी आंसर क्या आ गया हमारा आंसर आ गया रिमाइंडर 7 प्लस का 7 आ गया। तो आपने देखा क्वेश्चन कितना बड़ा था। अगर हमें रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पता नहीं होता तो हम शायद इसको ना कर पाते। मैं बार बार कहता हूँ मुझे आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको याद रखना है, इस बात पर विशेष ध्यान देना, आप वीडियो डेली देखा करें, जो भी डालते हैं पूरा देखा करिए। अगर आप नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं व्यूअर कम आएंगे और टीचर का मन नहीं लगेगा, अगर उसको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा। और जो भी कमियां हैं, जो भी आपको अभी समस्याएं जाती हैं, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर, जो भी मैंने नंबर आपको बताया था, उस पर SMS कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं फिर से बता देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर 9039625644। आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या पर्सनल कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।